Hello students, now we discuss the third question of miscellaneous exercise. We have given A, matrices 3, 4, 1 minus 4, then prove that an 1 plus 2n minus 4n n and 1 minus 2n. We have to prove this. Now first put n equals to 1, n को हम 1 पुट करेंगे तो देखेंगे तो a को 1, ये 1 प्लस 3 आ गया, सेम आ गया, माइनस 4 आ गया, 1 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, तो ये हमारे पास a1 इक्वल्स टू a आ जाएगा. सिंपल सी बात है, n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है. तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया. नाउ n को हम k पुट करते हैं, ठीक है. मैथमेटिकल इंडक्शन में n को पहले 1 पुट किया जाता है, फिर n को k पुट किया जाता है, फिर n प्लस k पुट करके हम प्रूव करते हैं. तो हम a k लिखते हैं, a की k ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k. मीन्स हमने n की जगह k लिख दिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है ना. तो a k प्लस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, a k प्लस a. इज इट ओके, ठीक है ना. बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो वो हम इसकी लिखते हैं. पहले a k क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, ठीक है जी. 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे रोज इनटू कॉलम, तो ठीक है मैं करता हूँ. 3 1 प्लस 2k आ गया बेटा, एंड माइनस 4k माइनस 4k k नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 2k प्लस 4k, आगे 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k. इसको आगे सॉल्व करते हैं. यस, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. दिस इज 3 प्लस 2k, तो k 4 माइनस कट जाएगा, एंड माइनस 4k माइनस 4, ठीक है. 4 इसको मैं सीधे ही कर रहा हूँ, 4 कट गया, 4k माइनस 4k और 4 इंटू 6 8 में 4 गया तो 4 आ गया, ठीक है. दिस इज वी आर डूइंग दिस, एंड दिस वन इज k प्लस 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस 2k माइनस 1 आ जाएगा. इज इट ओके. नाउ 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2k, एंड माइनस 4 को 4 कॉमन निकाल लिया हमने, k प्लस 1 लिख लिया स्टूडेंट्स, एंड दिस इज k प्लस 1 एंड दिस इज 1 माइनस 2 k प्लस 1, ठीक है जी. तो ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, k प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 4 हमने पहले ही कर दिया, k प्लस 1 एंड दिस इज k प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 k प्लस 1. तो k प्लस 1 हो गया हमारे पास. तो दिस इज 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4. अब अगर हम n को k प्लस 1 से इक्वल कर दें तो 1 प्लस 2k, ठीक है. 1 प्लस 2k 1 प्लस 2k, ठीक है, इट्स ओके. तो दैट इज n इक्वल्स टू k, n इक्वल टू k, तो n इक्वल्स टू k हमारे पास है, विच इज ट्रू फॉर दिस एंड दिस इज ट्रू फॉर दिस. द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड दिस इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1. हेंस बाय द इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू. इज इट ओके. नाउ दैट इज यस. नाउ द फोर्थ वन स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है, इफ a and b are the symmetric matrices, prove that AB minus BA are skew symmetric matrices. Okay, since AB are the symmetric matrix, when A and B is a symmetric matrix, then A equals to A transpose equals to A, and B and then B transpose equals to B हो जाएगा. Then AB, ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा इसकी, मैंने डिस्कस की थी ये सारी आपके साथ. BA ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. फाइन. तो इसका क्या आ जाएगा, बी ए को हम लिख सकते हैं, आगे इसकी प्रॉपर्टी है बी ए बी
एंड ए डैश बी डैश, ये चेंज हो जाता है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो बी ए क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि फर्स्ट ए ट्रांसपोज ए होता है, ए ट्रांसपोज हमने ए लिख दिया, बी ट्रांसपोज ने बी लिख दिया, ठीक है, माइनस ए बी। तो इट मीन्स ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिसेस, ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, ए ट्रांसपोज ए एंड बी ट्रांसपोज बी क्यों होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। जब सिमेट्रिक मैट्रिसेस उसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज बी के होता है। अब ये हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो ए बी ये इसकी प्रॉपर्टी है, ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज को लिखते हैं बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये अगली प्रॉपर्टी है उसकी, माइनस ए डैश नहीं ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये हमने शुरू में लिखा था, फ्रॉम वन लिख लो बेशक, फ्रॉम वन, इसको वन बना देते हैं, ठीक है, और क्लैरिफाई, बी ए आ गया, तो ए ट्रांसपोज ए बी माइनस को बाहर निकाल दे, ए बी माइनस बी आ गया, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। दैट सॉल्व स्टूडेंट्स। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिसेस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्री बनाना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, as A is symmetric और skew symmetric. ओके, आंसर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। लेट सिंस A is a symmetric and skew symmetric, तो A symmetric है तो A ट्रांसपोज A हो जाएगा, इज इट ओके? और स्क्रू है, सिमेट्री है तो A हो गया, अगर स्क्रू है तो माइनस A हो जाएगा, इज इट ओके? ठीक है, दिस इज वन लिख लेते हैं बेटा, इसको सेकेंड लिख लेते हैं। नाउ अगर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी को ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी विच इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हो गया। ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज वो कट जाता है तो ट्रांसपोज नहीं रहता, तो इट मीन्स ठीक है, तो ए की वैल्यू हम ए यहाँ से ले लेते हैं, तो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी फ्रॉम टू लिख लो ना, ए ट्रांसपोज ए, हाँ, फ्रॉम वन हो गया, एंड देन बी इज सिमेट्री आ गया, सिमेट्रिक हो गया। अगेन वो कहता बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, तो इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इंटू बी डैश करते हैं, कोई बात आ गई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, तो फ्रॉम टू क्या कहता है, ए ट्रांसपोज को माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो हाँ यहाँ ए माइनस ए लिख देते हैं, तो ये माइनस फ्रॉम टू लिख दो, फ्रॉम टू, स्क्यू सिमेट्री आ गया ना इसलिए, तो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी विच इज स्क्यू सिमेट्री, वी हैव टू प्रूव ऑल दिस, ये सिमेट्री हो गया, ये स्क्यू सिमेट्री हो गया, दैट्स ऑल। Now the sixth one, find the value for x, y, z if matrix is A. x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x, y, z की, you have to find the value of, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, A दिया हुआ है, when A satisfy A ट्रांसपोज A equals to 1, ठीक है, पहले तो इसका A ट्रांसपोज निकाल देते हैं, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स, ठीक है, 2 y z x y माइनस z x माइनस y z आ गया, तो A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू आई है, तो वही लिख देते हैं हम बेटा, A ट्रांसपोज लिखते हैं पहले, 0 2y z x y माइनस y x माइनस y z, तो ये आ गया हमारे पास 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z इक्वल्स टू आई है, तो 1 2 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इस तरह बन जाएगा 1 0 0, दूर दूर है, पास नहीं, 0 0
0 1 0 0 0 1, ठीक है जी। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो ये हमारे पास रोज इंटू कॉलम करते हैं, तो 0 प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा। ये ध्यान से देखना, ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने बड़े अच्छी तरीके से ये चीज़ें सब समझाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए। तो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड आ जाएगा हमारे पास, एंड 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स हो जाएगा। ये 4y स्क्र हो जाएगा प्लस वाई स्क्र आ जाएगा। ये 2y जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू वाई जेड आ जाएगा। 0 ये आ जाएगा हमारे पास 0 2x माइनस जेड एक्स 2y जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई जेड स्क्र प्लस जेड स्क्र विच इक्वल्स टू आई। मैं ये आई लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अभी एक्स स्क्र ये क्या आ जाएगा 2x स्क्र, ये आपस में कट गए बेटा, ये 0 हो जाएगा, अगला भी कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6y स्क्र, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 3z स्क्र आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यस, हम इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ वी गेट 2x स्क्र 1 आ गया बेटा। तो x स्क्र क्या गया 1/2, तो x क्या आ गया प्लस माइनस 1√2। इज इट ओके? ऐसे ही y निकालते हैं। y क्या है 6y स्क्र इक्वल्स टू 1, एंड y स्क्र इक्वल्स टू क्या इम्प्लाइज y स्क्र इक्वल टू 1/6, एंड y इक्वल्स हो गया प्लस माइनस 1√6, ठीक है। इस तरह z का 3z स्क्र इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज z स्क्र क्या आ गया 1/3, एंड z क्या आ गया बेटा इम्प्लाइज 1/√3। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1√2, y की आएगी प्लस माइनस 1√6, एंड z की आएगी प्लस माइनस 1√3। इस तरह हमारा ये 6th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, जो 7th वन ये हमें इक्वल्स टू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा रोज इंटू कॉलम 4 + 1, एंड ये 2 + 0 प्लस 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 2 + 2। इज इट ओके? एंड ये हमारे पास आ गया 0 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास 6 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, सिंपल। अब इसको भी 0 2x इक्वल्स टू 0, इसको करते हैं जी 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये प्लस 4x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 4x इक्वल्स टू -4 हो गया, तो x इक्वल्स टू हो गया -1। दैट इज आवर आंसर, x की वैल्यू -1 आ गई। वेरी सिंपल। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। फर्स्ट a स्क्वायर करते हैं, a की वैल्यू दी है, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो a स्क्वायर करते हैं, वो क्या होता है a क्रॉस a इंटू a, 3 -1 1 2, एंड दिस इज 3 1 -1 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रोज इंटू कॉलम 9 -1, ये 3 + 2 आ जाएगा बेटा, -3 -2 -1 + 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8 5 -5 3, ठीक है जी। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वायर, यस a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर तो हमारे पास ये आ गया 8 5 -5 3 -5 3 1 -1 2 + 7 1 0 0 1। इज इट ओके? तो ये हमारे पास आ गया 8 5, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, -5 3, इसको करते हैं -15 -5 5 -10, एंड दिस इज 7 0 0 7। अब इसको ऐड कर लेते हैं,
वेरी सिंपल, 8 minus 15 plus 7 which is equal to 0, 5 minus 5 0, 0, 5 5 0 and 0 and 3 and 7 10 and 0. तो ये 0 0 0 ही आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर इज 0. इज इट ओके? यस, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सिमिलर क्वेश्चन. यस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x दिस वन -2 तो 0 हो गया, ठीक है. ये 10 दिस इंटू दिस ना, x ये 0 हो गया, ये 10 हो गया. अब दिस इंटू तो 0 हो जाएगा, 5 minus 10 ये 10, 2x minus 5 and 3, ठीक है जी. ये आ गया x 4 1 equals to 0. ये आ गया x minus 2 minus 10, 2x minus 5 minus 3, ठीक है. ये आ गया हमारे पास x 4 1 equals to 0. नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 minus 40, 2x minus 8, this is equals to 0. x square minus 2x plus 2x आ जाएगा, ठीक है जी, minus 48 which is equals to 0. ये x square ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, minus 48 equals to 0. तो x क्या आएगा, 48 रूट आ गया बेटा, ये आ गया 16 16 3 48, तो ये आएगा प्लस माइनस 4 रूट 3. तो दैट इज आवर आंसर. यस, 10th क्वेश्चन वो क्या कहता है, द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, ठीक है, एंड विच ही सेल्स इनटू 2 मार्केट्स अमंग सेल्स एंड इंडिकेटेड बिलो. मार्केट 1, जो मार्केट 1 है, 1 हो गई जी, ये प्रोडक्ट्स हो गए इसके प्रोडक्ट्स. तो 1 में वो 10,000, ये 2,000 एंड 18,000 सेल करता है. सेकेंड मार्केट में स्टूडेंट्स वो 6,000 एंड 20,000 एंड 8,000 करता है. If the unit sale price of XYZ is 2.50 and 1.50 and rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. Okay, if B part कहता है, if the unit cost of the above 3 commodities are rupees 2, 4, 1 and 50 पैसा, you find the gross profit. Okay, तो A को हम लिख लेंगे पहले. तो A में हम जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं उसको लिख लेते हैं, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है. बी में हम लिख लेते हैं जो उसका प्राइस है, वो प्राइस बता रहा है 250, 150 एंड 100. तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एंड बी को. यस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10,000 इंटू दिस, रोज इंटू कॉलम हो गया हमारे पास. तो ये आ गया हमारे पास 25,000 प्लस 3,000, ठीक है, 18,000. तो ये हमारे पास आ गया 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो 8,000. तो ये इसको क्या करो, 25 30 प्लस 40 46,000, 1 2 3 एंड 15 13 एंड 18, दिस इज 53, 1 2 3, ठीक है. तो हैंस इन मार्केट 1 में वो 46 हो गया एंड सेकंड में मार्केट 1 में तो उसका आ गया 46 जी, 1 2 3 एंड मार्केट सेकंड में उसका हो गया 5 3 1 2 3. अब वो सेकंड पार्ट में उसने कुछ प्राइस चेंज कर दिए तो उसके रिलेट, तो ये तो वही सेम रहेगा बेटे, ये तो वही हो गया हमारे पास 1 2 3, ये हो गया 2,000 1 2 3 एंड 18 1 2 3, ये 6,000 1 2 3, 20,000 1 2 3, 8,000 1 2 3. तो ये हमारे पास सी आ गया 2.00 100 एंड 0.50, ठीक है. तो ए सी निकालते हैं, दिस इज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस इनटू दिस. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2,000 1 2 3, ये 20,000 सॉरी, ये 2,000
ये 9000, ये हमारा क्या 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, इसको ऐड कर लेते हैं जी, ये 31 आ जाएगा हमारे पास। 20 20 40 नहीं 20 और 2000, 22,000 एंड 9 31, ये 12 प्लस 20 प्लस 4 36,000। तो इससे मार्केट वन में ये 31 हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट कर लेते हैं, जो पिछली कितनी आई थी टोटल कॉस्ट फॉर मार्केट वन, उसमें आया था हमारे पास 31, तो अब आया 2 3 प्लस लास्ट में 36 आया था 1 2 3, तो ये आ गया 67000। एंड 2 में कितना आया था इसमें 46 एंड रुको 31 और 36 ना, मार्केट वन, मार्केट टोटल कॉस्ट होगी, नॉट मार्केट वन, नहीं ये टोटल ही हो गया टोटल, ठीक है। 31 36 तो 67 आ गया। बट रेवेन्यू जो पिछला हमारे पास कितना आया था 46 रेवेन्यू इन मार्केट वन, रेवेन्यू इन मार्केट टू, ठीक है ना। अब जो पिछला आया था हमारे पास 46 था 1000 था 1 2 3 एंड 53,000 था, तो ये हमारे पास 99123 हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस दिस कर देंगे 9999 माइनस 67123, दिस इज 32123, तो ये इसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वो उसका लागत था जो उसने वो स्पेंड किया था, इसमें उसने प्रॉफिट लिया, तो जो उसने प्रॉफिट जो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो दैट्स ऑल। नाउ फाइंड द मैट्रिसेस x if this is given to us this way, x 1 2 3 4 5 6 equals to -7 8 9 2 4 6। तो x हम मान लेते हैं a b c d, ओके। तो मान लिया, तो x की जगह इसको पुट करते हैं a b c d, d है, this is d, and this is 1 2 3 4 5 6 equals to -7 -8 -9 2 4 8 6, ठीक है। तो एक है a प्लस 4b, 2a प्लस 5b and 3a plus 6b, this is c plus 4d and 2c plus 5d 3c plus 6d, is it okay? ये हमने बातें बड़ी अच्छी तरह डिस्कस की हुई हैं पिछले वीडियोस में। तो विच इज़ इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 एंड 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9। तो अब देखिए, अब a b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं ये सारी अब a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ठीक है, वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 2 एंड 3 बना देते हैं। मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन बाय 2 विच इज़ 2a प्लस 8b -14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2a से, 2a सेकेंड टर्म से प्लस 5b -8 आ गया, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 5 3b एंड दिस इज -6 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गया। इज इट ओके? एक वैल्यू आ गई, बाकी हम निकालते हैं जी। वो वैल्यू पुट a b c d निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। अब b की वैल्यू हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? 6 + 4b -7। इसमें हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं सॉरी a था, दिस इज a + 4b। तो a -2 किया तो 8 आ गया, -7 हो गया, तो a क्या आ गया जी? -7 + 8 तो 1 आ गया। तो b की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह a b की वैल्यू आ गई, हम c + 4d आगे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास a की 1 b की 2 आ गई, -2 एंड a की 1 आ गई,
नाउ हमारे पास अगली टर्म है c प्लस 4d। अब c प्लस 4d है, उसको लेते हैं c प्लस 4d इक्वल्स टू 2 है, एंड c प्लस 4d, एंड अगला है 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4 है, एंड 3c प्लस 6d इक्वल्स टू 4 है। ये वैल्यूज आई। अब c को पहले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 5th 6th 7th बना दिया हमने। तो इसको 5th इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाए, 5th इज मल्टीप्लाई 2, तो ये 2c प्लस 8d इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको 2c इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4, माइनस हो गया, माइनस माइनस ये कट गया जी, तो ये हमारे पास आ गया 3d, ये 0 आ गया, d की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब d की वैल्यू इसमें c में पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाले में c प्लस 0 इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमारे पास a b c d की सारी वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई, a की आई थी 1, b की आई थी -2, c की आई है 2 और d की 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमने सॉल्व कर दिया, दैट्स ऑल। 12th question, if A and B are the square matrices of the same order such that AB equals to BA, then prove that A B की power n equals to B की power n equals to A. Further prove that A B की power n equals to A and B n, where n belongs to natural numbers. Okay, let's solution. Let put n equals to 1 in equation 2. ठीक है, तो A B1 इक्वल्स टू B1 इंटू ए, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, ठीक है। तो 1 में हमने पुट किया तो ये आ गया हमारे पास, 2 में पुट किया तो ठीक है। तो n को m ले लो, अब इसी में ए बी एम इक्वल्स टू बी एम ए आ गया। तो n को n m प्लस 1 पुट करके देखो, तो ए बी एम प्लस 1 विच इज को लिखते ए, इसको हो गया बी एम इंटू बी लिख सकते हैं ना इसको हम। तो ए बी इंटू बी एम को पीछे ले गए हम, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हो गया ये, ठीक है। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। देन बी ए, तो ए बी है, तो ए बी आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी एम लिख सकते हैं इसको। तो अब बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी को बी ए हम लिख सकते हैं, ए बी को बी ए दिया हुआ हमें, बी ए इक्वल्स टू बी एम लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो अब बी को बाहर निकाल लीजिए, बी, अब बी को आगे ले आइए, बी एम इंटू ए कर दिया हमने, ठीक है जी। तो ये इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मैं इधर करता हूँ, बी इंटू बी एम इक्वल्स टू ए कर दिया हमने। तो ये क्या आ गया, बी एम प्लस 1 ए आ गया। तो एन इक्वल्स टू एम प्लस 1 हो गया। then the by mathematical induction, then hence by the induction AB n equals to B n into A हो गया, which is true, and which is true for n then why we have to prove that, A B n equals to A n into B n, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ये में हम करते हैं अभी। देखिए हमने प्रूव करना है ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन। एन को 1 पुट कीजिए तो वो सेम ही आ जाएगा, ए बी की 1 विच इज ए बी विच इज ए 1 बी 1, दैट इज सेम थिंग। तो एन इक्वल्स टू 1 ट्रू हो गया। अब हम पुट करते हैं एन इक्वल्स टू एम, तो ए बी एम आ जाएगा बेटा हमारे पास, एंड ये आ गया ए एम बी एम आ जाएगा। तो ए बी एम प्लस 1 कर दें अगर, तो वो क्या आ गया, दिस इज फॉर एम हो गया, तो एन फॉर एम प्लस 1 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या इसको लिख देंगे, ए बी एम इंटू ए बी, ठीक हो गया। तो ए एम बी एम इक्वल्स टू ए बी,
तो ए एम सेम प्रोसेस है, आगे पीछे कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं है। एम इंटू ए बी है, इसको बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए, दिस इज बी ए, ठीक है। ये हमें गिवन है ए बी को टू बी ए पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ए एम एंड ये हो जाएगा बी एम प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। तो ए को आगे ले आइए, ए एम इंटू ए एंड बी एम प्लस 1, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो ए हो जाएगा m प्लस 1 एंड b हो जाएगा m प्लस 1। तो द n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 प्रूव हो गया बाय इंडक्शन, ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास, हेंस ट्रू। और 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 13 कहता है e अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा, ए दे दिया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो इसको ए स्क्वायर करके देख लीजिए, सीधी सी बात है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड अल्फा बीटा गामा अल्फा, ठीक है, माइनस अल्फा। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू अल्फा इंटू बीटा आपस में कट गए, ये कट जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, माइनस माइनस कट गया, सीधे लिख दूँ 0 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह ये भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा, ठीक है। इसको क्रॉस में तो हाँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई बोला उसने, ए स्क्वायर इक्वल टू आई हम लिख देते हैं 1 0 0 1। तो ये हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 1 आ गया, एंड इसको लिख सकते हैं 1 को इधर ले आइए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सी की ऑप्शन आती है, उसमें ये आंसर आ गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यस, इंटरेस्टिंग वन। 14th कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन हाँ जी, ए अगर सिमेट्री है तो ए आई जे, इसको ए जे आई लिख सकते हैं, और स्क्यू सिमेट्री है तो ए आई जे माइनस ए जे आई हो जाएगा। तो बिकॉज द सिमेट्री बोथ बिकॉज द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री, तो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई माइनस इक्वल्स टू माइनस जे आई आ जाए, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए आई जे इक्वल्स टू 0 आ गया, हैंस द ए इज द 0 मैट्रिसेस। तो आंसर इज बी आ जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन 1 प्लस ए की क्यूब माइनस 7a इज। तो अब पहले ए क्यूब करके देखते हैं। अब इसमें फॉर्मूला इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस, अच्छा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए गिवन है हमें, इट्स गिवन, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हमें गिवन है, ए क्यूब का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर ए पुट कर दी, ए स्क्वायर कहते हैं ए स्क्वायर का हमें ए है, तो ए आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस ए क्यूब माइनस 7a, तो इट मीन्स 1 इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी प्लस 3a, ये फॉर्मूला ये होता है ना, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया, माइनस 7a। तो अब देखिए पुट कीजिए इसमें, ये तो जस्ट होल्ड नो, यस दिस इज आई आ गया, ये प्लस हमारा 3a हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी 3a हो जाएगा, a क्यूब भी a हो जाएगा, ठीक है। 6 और 7 i प्लस 7a माइनस 7a, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो i हमारे पास i आ जाएगा। a क्यूब हो गया ना, a क्यूब है तो इसको क्यूब भी लिख सकते हैं हम, ये क्यूब हो जाएगा, सॉरी, तो क्यूब भी हुआ, क्यूब i का क्यूब इज i, तो ऑप्शन इज सी ऑप्शन आ जाएगा, विच इज i। इज इट ओके?
नाउ वी डिस्पर्स दिस। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई, हमें साथ ही हम ये वीडियो अब समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके मेरा वीडियो देखने से। धन्यवाद।